बुखार उतर जाए, और उसी घड़ी उसके शरीर से बुखार उतरना क्या हो गया, चालू हो गया, और 7 घंटे के अंदर में पूरा जड़ से वो बुखार क्या हो गया, दोबारा लौटकर उसके शरीर में फिर वो बीमारी, वो बुखार नहीं आया पाए। बोलिए शिव प्रभु की। बाइबल के अंदर में यहाँ पर प्रार्थना बहुत सारी चीज है। अब्राहम ने भी प्रार्थना किया, दानियल ने भी प्रार्थना किया, दानियल सिंह के मान में डाल दिया गया, फिर भी वहां पर वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना के द्वारा सिंह के मान से दानियल छुटकारा पा गया, और जब तक प्रार्थना करता रहा सिंह उसको छू नहीं सका, और वहां से सिंह के मान से वो बराबर बाइज्जत भरी कोई भी खरोच नहीं आया। काय के कारण है, प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना हमें क्या कराता है, प्रार्थना बिनती ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रार्थना बिनती ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की जय। तो की काम 10 अध्याय में लिखा है, कुरिन्थ ने जब प्रार्थना 3 दिन तक लगातार जब प्रार्थना कर रहा था, चौथे दिन प्रभु यीशु ने उसकी प्रार्थना को सुना, और सुन करके परमेश्वर ने अपने दूत को कुरिन्थ के पास में भेजा। कहता है तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर के पास पहुंच गया है। हालेलुया। उसको स्वर्गदूत आकर के बताया तेरी प्रार्थना स्वर्ग में सुन लिया गया है। बोलो शिव प्रभु की जय। तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, सुनता है, और उसका उत्तर भी देता है, उसको छुटकारा भी देता है, बंधन से मुक्त करता है, श्रापों से छुटकारा देता है, शेर और जानवरों से भी बचाता है, नदियों नालों से भी बचाता है, मेहर और बारिश से भी बचाता है। एलिय्याह ने छोटी सी प्रार्थना किया और तूफान क्या हो गया, थम गया, लिखा है। हालेलुया। और ऐसे बड़े बड़े चमत्कार होता है मेरे प्रियो, जो प्रार्थना करता है, और हमारी प्रार्थना निरंतर चलते रहता है, निरंतर करते रहता है। जो प्रभु के पीछे चलता है निरंतर, प्रभु उसकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं सुनी करता है, और उसका जवाब यीशु देता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना नित्य होना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। बाइबल को 3 टाइम पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। जितना बाइबल पढ़ोगे मेरे प्रियो, जितना ज्यादा बाइबल पढ़ोगे उतना परमेश्वर के बारे में जानोगे, जितना स्तुति करोगे, जितनी आराधना ज्यादा करोगे, उतना परमेश्वर का सिंहासन बनेगा। आप जितनी प्रार्थना करोगे उतना परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना हमारा नित्य होना चाहिए, और प्रार्थना का उत्तर और रिजल्ट परमेश्वर देने वाला है। लिखा है प्रभु में तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, निश्चित वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। तब ऐसे करके लिखा है, इफिसियों की पुस्तक निकालेंगे 3 अध्याय में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है। इफिसियों 3 अध्याय और उसके कुछ पद में पढ़ते हैं, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है। इफिसियों निकालेंगे 3 अध्याय और उसके 20 पद में ऐसा लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, जो उस सामर्थ्य अनुसार जो हम में कार्य करता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हमारे विनती को हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारा परमेश्वर हमारे समझ से ज्यादा काम करता है। हम थोड़ा मांगते हैं, परंतु वह हमको थोड़े नहीं, उससे ज्यादा काम करता है।
बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया हालेलुया। आप अगर से कोई बेटा से प्यार करते हैं, बेटा को आप चॉकलेट देते हैं तो एक चॉकलेट नहीं, जब प्यार देते हैं तो एक नहीं 5 चॉकलेट दे देते हैं। ऐसा ही हमारा परमेश्वर हमारी विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए लिखा है कि दाऊद कहता है विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो हमारा परमेश्वर विनती को सुनने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए हमारा प्रार्थना का लाइफ बिल्कुल नित्य होना चाहिए और हम मांगते रहे और बराबर सिस्टमिक ढंग से मांगे कि हमें फलाना सुपर स्प्लेंडर चाहिए और फलाना कलर का हरा कलर का चाहिए और उस ऐसे करके अगर हम मांगते हैं बिल्कुल उसको, तो निश्चित परमेश्वर वैसे ही देता है। हालेलुया। एक बार की बात है, हमारे चर्च में ऐसे ही एक प्रोग्राम थे और हमने प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, और एक परमेश्वर का दास आया तो हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। परंतु मैं ऐसे करके उसको प्रार्थना के द्वारा मांग रहा था और एक दिन ऐसा वक्त आया कि परमेश्वर के दास को बुलाया गया। परमेश्वर के दास के अंदर परमेश्वर ने बात किया और उसको नंबर सहित, गाड़ी का नंबर सहित बताया। MP4। हालेलुया। आपके लिए ये नंबर की गाड़ी MP से आ रही है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। आमीन आमीन। के दास के माध्यम से उसको नंबर 22 सहित बताया, MP4 के। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर ने कुछ दिन के अंदर जो गाड़ी को भेज दिया। आमीन। हमारी प्रार्थना क्या किया? सुन लिया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थना को अनसुनी नहीं पर सुनी करता है। इसलिए हमारी प्रार्थना में जो भी मांगना है, आप परिवार मांगना है, परिवार को उद्धार कराना है, आप प्रार्थना के द्वारा मांगिए। आपको बुद्धि चाहिए, प्रार्थना के द्वारा मांगिए। ताकत चाहिए, प्रार्थना के द्वारा मांगना चाहिए। आशीष चाहिए, परमेश्वर से मांगिए। आपको परिवार चाहिए, बेटा चाहिए, बच्चा चाहिए, प्रार्थना करके मांगिए। बाइबल कहती है, पहला सामुएल के पुस्तक 1 अध्याय के कुछ पद में ऐसा लिखा है कि हन्ना ने विलंब करके क्या की? प्रार्थना की। और भी निरंतर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन जब फिर उसके बाद प्रार्थना खत्म हुई, अपने घर गई और घर जाने के बाद में अपने आप में अनुभव की कि मैं क्या हूँ? प्रेग्नेंट हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। जब खाना खाते तो हमको कैसा लगता है? पेट भरे जैसे लगता है ना, फूला लगता है। वो यहाँ से प्रार्थना करके गई तो उसने अपने आप में महसूस की कि मैंने क्या हो गई हूँ? प्रेग्नेंट हो गई। बोलो यीशु प्रभु की जय। उसका उत्तर, उसकी प्रार्थना का उत्तर, सारे लोग उसे चिढ़ाते थे, इसको नशा हो गया है, इसको नशा हो गया है। परंतु उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ी मेरे प्रियो। निरंतर लगातार दिन नाइट 3 दिन तक लगातार क्या करती रही? प्रार्थना करती रही और प्रार्थना नित्य करते रही। मेरे खुदा ने उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको तीसरे दिन के बाद उसको रिजल्ट मिल गया। आमीन। तो हमारी प्रार्थना नित्य होना चाहिए। बाइबल कहती है कि विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और विश्वास से मांगने वाले को उसको प्रतिफल देता है। इसलिए परमेश्वर अपने मांगने वाले को, यदि अगर पिता से आप मांगेंगे तो आप रोटी मांगेंगे तो पत्थर नहीं देगा। कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे को इस प्रकार से दे। ऐसे ही मेरा खुदा है, जो हम उसके बच्चे हैं और उसको हम मांगते हैं तो वह आज अगर उद्धार कहोगे तो आपका उद्धार करेगा। आप कहोगे परिवार बदल दे, बोलोगे निश्चित बदलेगा। कोई परिवार को आशीष दो, बोलोगे निश्चित देगा। प्रभु मेरे परिवार में बच्चे लोग ऐसे हैं, आप अपने बच्चे की लिस्ट बनाइए, अपने परिवार का लिस्ट बनाइए और उस पर उपवास के साथ आप प्रार्थना कीजिए। बाइबल में लिखा है, यह जाति बगैर उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं जाती। तो आपको, आप अपने इस घर में जब खाना बनता है तो सारे परिवार के लिए बनाते हैं और आपको चिंता है कि कौन सा बेटा नहीं खाया कि उसके लिए आप चिंता करते। तो आप ये क्यों चिंता नहीं करते कि मेरा बेटा का जीवन बदल जाए? उसके लिए आप सह परिवार बैठकर क्यों नहीं प्रार्थना? आमीन आमीन हालेलुया। आप भोजन बनाते हैं, उनके लिए ठहरने के लिए भी आप एक अलग अलग रूम बना देते हैं, खाट बनाते हैं, कपड़े लेते, सब अलग अलग कर देते। पर आज सच्चे परमात्मा की भक्ति करने के लिए और उद्धार पाने के लिए आज उनके लिए क्यों प्रार्थना नहीं?
और प्रभु कहता है मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरा प्रभु के दरवाजा को खटखटाइए, प्रभु मेरा परिवार का उद्धार कर दो, मेरे बेटों का जीवन बदल दो, मेरा परिवार का जीवन बदल दो। मेरे यीशु बहरा नहीं है जो नहीं सुनता, परंतु उसके कान खुले रहते हैं। और वो ऐसा लिखा है, हमारे विनतियों प्रार्थना को क्या करता है, वो सुनता है। हालेलुया, बोलो शिव प्रभु की जय। इसलिए प्रार्थना के द्वारा मांगे, के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। और हम यहाँ पर इस प्रकार से वचन में लिखा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। किसके द्वारा? सामर्थ्य के द्वारा। बोलो यीशु प्रभु की जय। हम बैठ जाए, पतरस जो है प्रभु के चरणों में बैठ गया और क्या कहता है, मैं जब तक सामर्थ नहीं पाऊंगा तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा। और वो सामर्थ पाया, और जब सामर्थ पाया उसके बाद प्रभु की आत्मा ने उसे बताया, अब तू यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर में, सामर्थ की बात है। जब तक हम सामर्थ ना पाए तब तक वही सच है। बोलो यीशु प्रभु जय, बोलो यीशु प्रभु की जय, बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि सामर्थ के द्वारा, पौलुस कहता है मैं सामर्थ के द्वारा वो सब कुछ कर सकता हूँ। आज हमारा परमेश्वर सामर्थ के अपने बच्चों को सामर्थ देना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छा चीज देना चाहता है, अपने बच्चों को जीवन देना चाहता है, अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है। बोलो यीशु प्रभु की। ऐसा याकूब के पत्र में लिखा है, धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और यदि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो शैतान तुम्हारे पास से क्या होगा? भाग जाएगा, भाग जाएगा। आज कौन रोक रहा है? दानियल की प्रार्थना को कौन रोक रहा था? 21 दिन तक वो उसने 3 दिन तक उसकी प्रार्थना को, उसकी प्रार्थना का रिजल्ट न सुनने के लिए उसने दानियल मिकाएल बाबा को उसने रोक के रखा था, जिब्राइल ने, लूसीफर ने। और एक दिन तीसरे दिन में उसने जयवंत पाया और दानियल के पास में संदेश लेके आया मेरे, परंतु उसने प्रार्थना नहीं छोड़ा। 21 दिन का वो उन्होंने निर्धारित किया था, परंतु 24वां दिन लग गया मेरे प्रियो, पर प्रार्थना छोड़ा नहीं। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, कल प्रार्थना करेंगे। आप एक निर्धारित समय रख जो बनाइए, चाहे 3 दिन का उपवास प्रार्थना, 7 दिन का उपवास प्रार्थना, 14 दिन का उपवास प्रार्थना, 21 दिन का प्रार्थना, आपको जितना भी लगता है, परंतु जब तक उसका कोई भी निर्धारित रखेंगे पर उसको उत्तर ना मिले तब तक आपको उस जगह को छोड़ना नहीं है। और आप परमेश्वर से बातें करना बंद नहीं करना, परंतु मांगते रहना है। बोलो यीशु प्रभु की जय। एक स्त्री थी जिसने एक वकील के घर में अपने कुछ कार्य का उसने कार्य जो है वो उसका मुकदमा था और उसको वकील के पास दिया गया था। और उसने कहा हाउ कर दूंगा, कर 2-4 दिन देखा, 8 दिन देखा, 15 दिन देखा, उसका कोई रिजल्ट नहीं दिया। उसने एक बड़ा पेटेंट अपनाई और ऐसा पेटेंट अपनाई कि यह वकील काम नहीं कर रहा है, मेरा मुकदमा ठीक से लड़ नहीं पा रहा है, बता नहीं रहा है। तो उसने सुबह भोर के समय 5 बजे उठकर वकील के घर जाती और कहते वकील साहब, आवाज लगाती थी और उसको वो सुना। हाँ, तो वो उठता था, बड़े धीरे से बोले मेरा नींद को हराम करती थी, लेकिन भी ऐसा बोलता रहा, परंतु उसने कहा कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। ऐसे करते करते रोज सुबह के भोर 5 बजे जाकर वकील के घर में जाकर के उसको परेशान कर डाला। वकील के दिमाग खराब हो गया, बोले मेरे रोज नींद खराब करते। बोलो यीशु प्रभु की। उसने तुरंत 4 दिन के बाद में ऐसा हुआ कि वकील ने सोचा ये तो मेरे नींद हराम कर देती है, आज नहीं इसी के पहले काम करूंगा। और वकील ने जाकर के उसके काम को तुरंत किया और उसको वो स्त्री जो है उस स्त्री जो है उसकी प्रार्थना को और उसकी जो उसके घर में जाकर उसको नाक पे दम ला दिया। वो उसके बाद में उस स्त्री ने छुटकारा पा ली। बोलो यीशु प्रभु की। हमारी प्रार्थना नित्य होना चाहिए। हालेलुया। आखिर घर में वकील की नाक पे दम ला दिया और वकील ने फ्री में उसका काम कर दिया। फ्री में उसका काम कर दिया। क्यों उसने किया फ्री में काम? बता, क्योंकि उसके नींद हराम रोज। हालेलुया, हालेलुया। सुबह नींद
हम भी कई बार हमारे यहाँ चर्च में लोग आते हैं, हम अपने सुबह भोर के समय उठते हैं और प्रार्थना करने जाते हैं, तो लोगों की नींद क्या होता है हमें मालूम है। दोबारा वो अगर सच्चा बंदा होगा तो आएगा, नहीं तो दोबारा नहीं आएगा, हमें मालूम है। ये सोने खाने पीने वाले होंगे ना, वो दोबारा रफू चक्कर हो जाएंगे, हमें मालूम, इसलिए हमारे पास टिकते नहीं। सीधी भाषा में बात। बोलो शिव प्रभु की जय, हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम एक प्रार्थना के विषय में हम बात कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर क्या करने वाला है, सुनने वाला परमेश्वर है। बोलो शिव प्रभु की जय, हालेलुया। पहला यूहन्ना के पुस्तक पढ़ेंगे, हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य के पास में है यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसके पहला यूहन्ना 3 अध्याय बोलो शिव प्रभु की जय, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह भाई की जय। भजिया खाए जोर से बोलो ना भाई, जो ने क्या इनको बोलो, बोलो प्रभु मसीह भाई की जय। तब ऐसा लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन में दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने युवाय होता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने युवाय होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दिए उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। बोलो शिव प्रभु की जय। हम उससे प्रेम रखें और हम उसकी आज्ञा को माने, निश्चित हमारी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा। बोलो शिव प्रभु की जय। हम मानते, हम उसकी सुनते हैं पर मानते नहीं। इसलिए हमको परमेश्वर की आज्ञा को हमें करना चाहिए। बोलो शिव प्रभु की जय, हालेलुया। हम थोड़ा सा 5 अध्याय के 15 पद को पढ़ेंगे यार प्रकार से, तो उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा है वो पाया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमने जो मांगा उसको कहना है हमने पा लिया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमने पा लिया, धन्यवाद, धन्यवाद। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, ये अगर बात संदेह की तो आपका विश्वास समुद्र के लहर के समान है। परंतु हमने जिस चीज को मांग लिया, प्रभु आपने मुझे बुद्धि दे दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद बोलिए, तो आपको निश्चित बुद्धि मिल गया। आपने कहा प्रभु मेरा परिवार का उद्धार कर दो प्रभु, और आपने मेरा परिवार का उद्धार कर दिया प्रभु। यही विश्वास है, और विश्वास के द्वारा मांगेंगे तो सब पूरा होगा। ऐसा लिखा है, विश्वास के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। विश्वास के द्वारा क्या हो जाएगा, तो प्रार्थना के द्वारा मांगेंगे तो निश्चित परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। बोलो शिव प्रभु की जय, बोलो शिव प्रभु की जय, बोलो शिव प्रभु की जय। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिताजी धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। आज इस संध्याकालीन पिता परमेश्वर हम सबको तूने इकट्ठा किया है और आपने प्यार किया, आपने बुलाया है, और आज इस परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु। धन्यवाद। ये परिवार के जितने परिवार है, धन्यवाद। ये परिवार यीशु के नाम में उद्धार पा जाए, आमीन। ये परिवार यीशु के नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। ये परिवार तेरी धार्मिकता को पूरी कर, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, इस परिवार तेरे उस आज्ञा के अनुसार प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करने वाले बने, आमीन, आमीन। इस समय हमने मांगा, आपने दे दिया, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारी महिमा सारा जलाल तुझको मिले, यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना, आमीन, आमीन, आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। तो ये थे हमारे गुरुदेव जिन्होंने आपको प्रार्थना के बारे में बताया, सिखाया। इन वचनों पे ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, आप जरूर आशीषित होंगे। तो हम खैरागढ़ से आप सबको करते हैं जय मसीह की, और क्या बोलेंगे लास्ट में, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, बोलना पड़ता है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय।